प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। इसमें है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को हमें दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख भी खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है तब और 0 मात्रक है तब भी हमें किया हुआ कार्य भी आलेख से बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है माना तय की गई दूरी है बराबर x और किया गया कार्य है हमारा y। अब नियमानुसार तय की गई दूरी किए गए कार्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम आपको याद रखना है। अतः अचर बल का मात्रक 5 अगर हम ले ले तो प्रश्नानुसार हमारा समीकरण बनेगा y बराबर 5x। अब इस समीकरण का हम आलेख खींचें तो यहाँ पे x का मान हम बारी बारी से लेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होता चला जाएगा। जैसे हमने x का मान 1 लिया तो x का मान 1 लेंगे तो 5 एकम 5 और y का मान हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि y का मान हमारा 5 आया जब हमने x का मान 1 सोचा। अब अगर हम x का मान 2 रखें तो y बराबर 5 ब्रैकेट में 2 तो 5 दूनी 10 तो y का मान हमारा 10 आएगा जब हम x का मान 2 लेंगे। आप यहाँ पे मान कुछ भी लिया जा सकता है, मान प्लस का लो या माइनस का लो, 0 भी आप ले सकते हो। जैसे हमने 0 लिया तो x बराबर 0 तो यहाँ पे हमारा हो गया y बराबर 5 गुणा 0, y का मान हमारा आ गया 0। कब? जब हमने x का मान 0 सोचा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान सोच सकते हो। वैसे मान अनेक हो सकते हैं लेकिन 3 मान से भी आपका आलेख बनेगा। तो यहाँ पे आलेख जब आप बनाओगे तो ये जो ग्राफ है तो इस ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये हमारा होता है x अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष। यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे हम x डैश, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे हम y डैश। इधर हमारी होगी धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। यहाँ हम पैमाना ले रहे हैं 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर निर्देशांकों को, x का मान 1 और y का मान 5। तो 1 x का है तो ये रहा 1 x पे, और यहाँ पे y का कितना है हमारा 5। तो हम इनकी जब सिद्ध मिलाएंगे तो ये सिद्ध आपको ऐसे मिलानी है, बिल्कुल सीधी ऐसे। जैसे यहाँ से कोई चींटी जा रही है, ऐसे जा रही है चींटी और ऐसे चींटी यहाँ पे मिल गई है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे सिद्ध मिलाओगे तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु अंकित हो जाएगा, राइट। अब दूसरा हम देखते हैं, हमारा है x का निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक 10। तो x का 2 यहाँ रहा और y का 10 है हमारा ये रहा। तो यहाँ से भी हम चलाएंगे ऐसे रेंगते रेंगते बिल्कुल सीधी सरल रेखा में जाएंगे और यहाँ पे और इधर से जब इधर आएंगे तो ये बिंदु हमें यहाँ पे अंकित करना होगा, राइट। फिर हम देखते हैं 0 0, तो x का मान 0 और y का मान 0 यही है, तो बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि ये तीनों बिंदु आपकी एक ही सरल रेखा में आने चाहिए। अगर एक ही सरल रेखा में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका आलेख में सोचे गए मान बिल्कुल गलत हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने स्केल से जब लाइन खींची तो तीनों हमारी एक ही सरल रेखा में आ गया। यहाँ पे हम आलेख का नाम भी लिख सकते हैं, अर्थात हमारा समीकरण लिख सकते हैं। जो हमारा समीकरण क्या था, समीकरण हमारा था y बराबर 5x। यहाँ पे आप लिख सकते हो y बराबर 5x, y बराबर 5x। ठीक इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि 2 मात्रक ले तो आप यहाँ पे 5 की जगह 2 मात्रक लेकर भी आपका आलेख बना सकते हो। 0 मात्रक की अगर बात करें तो 0 मात्रक है तो इसका मतलब है कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 की। तो 7 का जो प्रश्न है इसका आलेख मैं आपको इससे अगले वाले वीडियो में बताऊंगा।